का दिन तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण विशेष एक पर्व की तरह है, क्योंकि मैं हमारी जो है जॉइंटली ये पहली पुस्तक है जिसमें कि मेरी खुद की लिखी हुई रचनाएं सम्मिलित हुई हैं। इससे पहले आशीष की बुक्स, मतलब कि हमारी 3 बुक्स आई हैं जिसमें मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था उनकी हिंदी की कविताओं का, पर ये फर्स्ट बुक है जिसमें मेरी स्वरचित रचनाएं हैं। तो मेरे लिए तो ये एक पर्व और बहुत ही सुंदर अनमोल पल की तरह है। सविता भट्टी जी मेरे लिए एक मेंटर हैं। उनका एक अपना ऑरा है, एक पॉजिटिविटी है। जैसे सूरज चमकता है ना, वैसे वो अपने आसपास जो है सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और मैं बहुत प्रभावित होती हूँ। और मैंने जब भी उनसे कोई भी बात की है या अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है तो उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया है, सहयोग दिया है और बहुत स्नेह और प्यार दिया है, और हमेशा कुछ नया और अच्छा करने के लिए वो मुझे प्रेरित करती रहती हैं। और जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट है तो वो हमेशा ये कहती हैं कि वुमेन्स के सपोर्ट में अगर वो कोई अच्छा कार्य कर रही हैं समाज के लिए तो वो हमेशा करती रहे। हमारे लिए तो वो एक परिवार का सदस्य हैं और वी आर ब्लेस्ड टू हैव। देखिए, जो हमारे अपने प्यारे होते हैं माता पिता, जैसे अभी मैंने अपनी मदर इन लॉ मिसेस उत्तरा शर्मा को एक डेढ़ साल पहले खोया और सविता भट्टी मैम ने अपने पिता को खोया। तो इमोशंस तो हम सबके जो हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमें मालूम है कि माता पिता जो हैं हमारे लिए कितने अनमोल हैं, और हम अब कभी उनकी आवाज़ जो है ना, बंदा तो चला जाता है लेकिन हम कभी उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते, उनकी प्रेजेंस को कभी हम ये नहीं है कि जाके एकदम बोले मम्मी या पापा बोले तो घर से कोई आवाज़ निकल कर आएगी, वो नहीं सुनने को मिलता है। तो इसीलिए मैंने उस भावुकता में लिखा जब मुझे ये महसूस हुआ बैठे हुए कि मैं अभी कुछ काम कर रही थी, किसी चीज़ में फंसी, मैं सोचा चलो जाके मम्मी से पूछती हूँ। फिर दूसरे ही पल ख्याल आया कि नहीं, वो तो अब है नहीं इस दुनिया में। तो ये होता है कि हम कहाँ जाके उनसे दोबारा मिल सकते हैं या उनकी आवाज़ सुन सकते हैं या बात कर सकते हैं उनसे। तो इसी पे मैंने कविता लिखी थी, काश ऐसा दरबार। जी, कार्यक्रम ये है कि आज 2 किताबें रिलीज़ हैं। एक मेरी वाइफ योगिता और मेरी जॉइंट किताब है, कुछ माणिक तुम्हारे कुछ नीलम हमारे, रूबीज़ फ्रॉम यू एंड सफ़ायर्स फ्रॉम मी। तो ये किताब हमारी आज रिलीज़ हो रही है, जिसमें हिंदी की कविताएं हैं हम दोनों की, योगिता की और मेरी। और जैसे हमारी पहले 3 किताबों का पैटर्न रहा है, और इसमें अंग्रेज़ी में आपको अनुवाद भी मिलेगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिलेगी जो हम दोनों ने मिलके ही की है। और पहले ये था कि पहली 3 पुस्तकें जो थी हमारी बुक्स थी, उसमें मेरी हिंदी की रचनाएं थी और योगिता ने ट्रांसलेट की थी इंग्लिश में। ये किताब मैं योगिता की किताब मानता हूँ, क्योंकि इसमें योगिता पहली बार अपनी कविताएं लिख रही है हिंदी में मेरे साथ, और मेरी कुछ हिंदी में कविताएं हैं और उसका हमने दोनों ने अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है। और दूसरी किताब है मेरे फादर की, प्रोफेसर हरिंदर कुमार कासर जी की, जिसका नाम है वरियां दी विरासत। ये बेसिकली उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, पंजाबी में लिखी हुई हैं, और उसको हिंदी में अनुवाद किया है मैडम हरजिंदर कौर सद्दर जी ने। तो ये कविताएं हैं और ये कहानियों की किताबें हैं, और कहानियाँ और कविताएं हमारी जो है वास्तविकता की स्याही में, अगर मैं बोलूँ कि वास्तविकता की स्याही में डुबोकर लिखी गई हैं, जिसमें आपको जीवन के हर पहलू को हमने छुआ है, कविताओं में भी और मेरे फादर ने कहानियों में भी। तो आज का ये कार्यक्रम है, और सविता भट्टी मैडम का हमारे पे हमेशा एक आशीर्वाद वाला हाथ रहा है। आपको जानकर ये बड़ी खुशी भी होगी और हैरानी भी होगी कि हमारी 4 किताबें, और आज 5 किताबें मान सकते हैं हम, 4 हमारी, मेरी और योगिता की, और एक मेरे फादर की, हमारी 5 किताबें सविता भट्टी मैडम के हाथों से रिलीज़ हुई हैं। और मैं टीएस सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सेक्टर 17 चंडीगढ़ का डॉक्टर नीज़ा सिंह जी लाइब्रेरियन हैं, जो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज का ये लाइब्रेरी का गौरवशाली पटल हमें प्रदान किया है। तो मैं मैडम सविता भट्टी जी का, डॉक्टर नीज़ा जी का, प्रोफेसर डॉक्टर हरजीत सिंह सद्दर जी जो आज के जो हमारे प्रिजाइड कर रहे हैं फंक्शन का, उनका, और मैडम हरजिंदर कौर जी सद्दर जी का, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे बड़ा शुक्रिया हमारे LPGI साहित्य एसोसिएशन, जिसके मैं और योगिता फाउंडर्स हैं, उसके जो कविगण हमारे दूर दूर से आए हैं, जिसमें एक कवि हमारे सिंगापुर से आए हैं, एक कवि संबल से आए हैं मध्य प्रदेश से, एक कवित्री हमारी जो हैं वो लखनऊ से आई हैं, और एक कवित्री हमारी जो हैं वो गुजरात से आई हैं।